हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों बता दें कि आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको बता दें, यदि आप भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो कि आपके पेपर में जो होने वाला है फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे नंबर ला सके, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप हमारे चैनल अभय क्लासेस से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम देखने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी कि लाइट। अगर आपको प्रश्न दे देगा कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के गुण क्या हैं तो बताइए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश। सबसे अच्छा और सटीक उदाहरण है ये प्रकाश का परिभाषा। प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, मतलब प्रकाश में किस प्रकार के गुण होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पहला नंबर की जो प्रकाश होती है सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा गुण होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे मेरे भाई एक एक नंबर के लिए आपका प्रश्न बन जाता है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम किस माध्यम की आवश्यकता होती है? पहला ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि प्रकाश के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जा सकता है। आगे, प्रकाश अपरिवर्तित वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। माने प्रकाश जो है ये क्या करता है, अगर कोई वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है तो उस वस्तु का वो क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। और इसका नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। और कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए व चित्र सहित। प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा चित्र सहित। तो सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आपने प्रकाश के बारे में तो जान लिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझिए। प्रकाश का परावर्तन तो जैसे होता है कि जब प्रकाश प्रकाश उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण आने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। मतलब जैसे क्या होता है, अगर कोई पालिशदार सतह या चिकनी सतह और होती है तो प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसी माध्यम में उस चिकने पदार्थ से टकरा कर लौट जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन होने के लिए कुछ नियम भी होते हैं। तो पहला नियम देख लीजिए। पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी समझाते हैं ये होता क्या है। और दूसरा क्या नियम होता है? तो दूसरा नियम बता दें सर आपको कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण माने आने वाली किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए, आपको चित्र के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यही दर्पण है। क्या है? दर्पण। और एक कोई प्रकाश की किरण आ रही है। क्या हो रही है? कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ रही है। तो ये जो प्रकाश की किरण आई ना, इसे आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जैसे ही इससे टकरा के वापस जाएगी तो इसे परावर्तित किरण बोलेंगे। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे स्मॉल आर से दिखाते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपने दो नियम पढ़ा कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होना चाहिए। तथा दूसरा पढ़े आप कि आने वाली किरणें तथा
इस पे आपतन बिंदु और जाने वाली किरणें तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने सीख लिया कि परावर्तन के नियम और परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपने केवल इस एक वीडियो के माध्यम से आपने अपने 5 अंक फिक्स करनी है, माने पक्के कर ले। यदि ये एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है और इस प्रकार से आप लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन की अच्छी प्रकार से व्याख्या करके, तो यकीन मानिए आपके 5 नंबर आपको एकदम मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको बता दें हमारी एक दर्शन सीरीज़ जो कि मुफ्त एंड फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस पे चलाया जा रहा है। साथ ही साथ बता दें कि अभय क्लासेस चैनल आपको स्कॉलरशिप संबंधित भी तैयारी कराया जाता है। इस पे जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बीच जितने भी स्कॉलरशिप निकलते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। और साथ ही साथ ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम संबंधित यहाँ पे तैयारी होती है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक